जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस के एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हम बताएंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हम आपको कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के बारे में बताएंगे, पाठ 12। ठीक है, कक्षा यानी पाठ 12 और 13 के जो सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों की बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर देखिए आपको 95+ स्कोर इस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, फिजिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में आपको हम इतना दिलाने का वादा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहना है ताकि कोई दिक्कत आगे ना हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर 95+ स्कोर करना है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर ही कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। और इसके साथ साथ पीडीएफ की भी हम प्रोवाइड करते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? यस की एम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जहाँ से आपको डाउनलोड करके अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चंस के ज़रिए और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम आपको बताना चाहें मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, AMU। अगर AMU की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो AMU क्या आता है? A से एटॉमिक होता है, एटॉमिक, M से मास होता है और U से यूनिट होता है। ठीक है, तो एक तरीके से अगर हम बात करें तो AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, आप सभी को याद कर लेना है। ठीक है, परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई एक तरीके से इसको आप कह सकते हैं। तो एक AMU किसके तुल्य ऊर्जा है यह पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? एक AMU किस के तुल्य ऊर्जा है। तो कौन से यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इससे तुल्य है? तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। पहला 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 139 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 913 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर देखिए, अगर आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा आपका? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि आपकी एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कण जो ऐसा कौन सा कण है जो 92 U-238 के नाभिक में नहीं उपस्थित है? तो ऐसा कौन सा कण है हमारा? 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, 92 प्रोटॉन, 92 इलेक्ट्रॉन, 146 न्यूट्रॉन, या 238 न्यूक्लियन। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो नाभिक में क्या नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। आप सभी को मालूम है जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के जो परमाणु है, परमाणु की बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा कि नाभिक में नहीं होता है। नाभिक में क्या नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूक्लियन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन की बंधन ऊर्जा है। तो हाइड्रोजन की बंधन ऊर्जा क्या होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर क्या निकल कर आएगा? 0। तो जो हाइड्रोजन की बंधन ऊर्जा निकल कर आती है आपकी, कितना निकल कर आती है? 0 आती है। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, जो जितने भी प्रश्न आपको इसमें हम बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, भारी जल का प्रयोग। किसका? भारी जल का प्रयोग मुख्यतः कहाँ और किस लिए किया जाता है? जो भारी जल का प्रयोग है मुख्यतः कहाँ और किस लिए किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो भारी जल का प्रयोग है इसका प्रयोग मुख्यतः नाभिकीय रिएक्टर में,
न्यूट्रॉनों की गति मंद करने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से यहाँ पर आपको किया जाता है, और जगहों पर यूज किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति मंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? क्यूरी का मान कितना है? तो क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक है, इसका मान कितना होता है? तो क्यूरी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यह रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है। किसका मात्रक है? रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है। इसको इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, किस प्रकार, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे पहले आप जान लीजिए क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है। सबसे पहली बात तो यही है। उसके बाद इसको इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, किस प्रकार से, देखिए, यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में, किसमें, यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड होते हैं। कितना, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड होते हैं तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी होगी। कितना होगी? 1 क्यूरी होगी। ठीक है, चलिए, अर्थात 1 क्यूरी बराबर कितना होता है? 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड। यहाँ पर देखिए आपको -10 कर देना है। कितना? -10 कर देना है प्रति सेकंड, या बेकुरल, इसका मात्रक बेकुरल भी होता है, इसको भी आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सम न्यूट्रॉनिक से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। तो सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, इसको आपको समझना है। तो सम न्यूट्रॉनिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा इसको आपको देना है। तो ऐसे नाभिक, क्या, ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या, क्या, केवल न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे नाभिक जिनमें केवल क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरण तौर पर देखेंगे 1s3 तथा 2he4, 3li7 तथा 4be8, ये आपके क्या हैं? सम न्यूट्रॉनिक है, जिसमें आपको देखेंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या सब में समान आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्नों को आप लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि ऐसे जो प्रश्न हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से देख करके ताक करके लिया गया कि यह बोर्ड में आ सकते हैं। तो इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की हम सीरीज़ ला रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, परमाणु द्रव्यमान, जिसे आप क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान मात्रक। अभी आपको पीछे हमने बताया AMU, जिसे आप क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक किसे कहते हैं एक तरीके से, या परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। ठीक है, की परिभाषा दीजिए। इसका मान किलोग्राम तथा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त कीजिए। अभी आपने हम निकाला था 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हमने आंखिक प्रश्न में बताया था, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न में इसका आंसर बता दिया था। तो यहाँ पर भी देखिए उतना ही आने वाला है। ठीक, उससे ज़्यादा या कम नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और इसका मान किलोग्राम, मिलियन, किलोग्राम तथा किलोग्राम में भी इसका मान देना है, और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी व्यक्त आपको करना है। तो ध्यान दीजिएगा, मूल कणों, क्या, मूल कणों, नाभिकों तथा परमाणुओं के द्रव्यमान, क्या, मूल कणों, नाभिकों तथा परमाणुओं के द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं, जिसका द्रव्यमान जो होता है बहुत ही कम होता है, इतना ज़्यादा कम होता है कि आप इसको आँख से देख भी नहीं सकते। ठीक है, अतः इनके द्रव्यमानों को, जो इनका द्रव्यमान है, व्यक्त करने के लिए एक बहुत छोटा मात्रक चुना गया। जो AMU होता है बहुत छोटा मात्रक होता है। ठीक है, जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक, क्या, परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU कहते हैं। तो नाभिकों, परमाणुओं और द्रव्यमान का जो भार है या द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान होता है बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए बहुत छोटी इकाई AMU से इसको व्यक्त करते हैं। एक AMU क्या होता है? कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? एक AMU किसके बराबर होता है? परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है।
ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक AMU बराबर क्या हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27, ये आपको केजी में आएगा। और एक AMU बराबर हमने क्या बताया था 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी हमने आपको पीछे ही बता दिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 0 डिग्री केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होता है। यदि 0 डिग्री केल्विन ताप रख दें तो वो जो अर्धचालक है वो क्या हो जाएगा, वो एक तरीके से विद्युत रोधी हो जाएगा। विद्युत रोधी का मतलब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित ही नहीं करने देगा, ठीक है, इस तरीके की बात आ जाएगी तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पी प्रकार का जो अर्धचालक है बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम पी प्रकार का अर्धचालक बनाएंगे, सेमीकंडक्टर बनाएंगे, अर्धचालक आपको क्या कहते हैं, अर्धचालक को क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर कहेंगे, ठीक है। तो पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला क्या, शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। क्या होता है, अपद्रव्य होता है। कौन सा होता है, एल्यूमिनियम। क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। एंड गेट का प्रतीक चिन्ह, जो एंड गेट है इसका प्रतीक चिन्ह बुलियन व्यंजक एवं सत्यता सारणी इसका बनाइए, ठीक है। तो बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, y बराबर a.b, क्या होता है a.b, ठीक है। तो सत्यता सारणी की बात करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसको y बराबर a एंड b भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो सत्यता सारणी की बात करेंगे a और b, 0 0 0 1 1 0 या 1 1। जब वो 0 1 करेंगे 0 हो जाएगा, 0 1 करेंगे तो 0, 1 0 करेंगे 0, 1 1 करेंगे तो 1, ठीक है। प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो आप इसको भी याद कर लेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। अर्धचालक क्या होता है, किसी एक अर्धचालक का नाम लिखिए। तो अर्धचालक क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उसका आपको नाम भी एक का लिखना है। तो वे ठोस पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता, क्या, वे ठोस पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक होती है अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल तब देखेंगे, जर्मेनियम, ऊर्जा बैंड किसे क्या होता है, जर्मेनियम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं, किसको, ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं। तो किसी निश्चित लघु ऊर्जा परिसर में, किसमें, किसी निश्चित लघु ऊर्जा परिसर में, ठीक है, अत्यंत निकट रूप में, क्या, अत्यंत निकट रूप में स्थित ऊर्जा स्तरों की एक बड़ी संख्या का समूह ऊर्जा बैंड कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्जा बैंड कहलाता है, ठीक है। तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं या लाइक करते हैं तो आपको ज़रूर वीडियो को लाइक करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जाएं।